भाई और बहनों नमस्कार। आपको मालूम रहे ज्ञान की बातें आज चौथा विभाग है जो मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं कि आप अपने ज्ञान इंद्रिया पर जोर डालो और बैठ करके ध्यान करो। सोचो कि लोग धर्म धर्म के बात करते हैं। जय प्रकार के धर्म लोगों के जरिए से बनाया गया है, उतने तरह के पाखंड है और सच्चाई कुछ भी न दिखाई देता है। सब सिर्फ खीसा कहानियां बताते हैं और इससे हर एक यही सोचते हैं कि खीसा कहानियां से हम इस जगत से जैसे यहाँ आए उसी तरह यहाँ से चले जाएंगे, जबकि सच्चाई कुछ और है। हम सब जानते हैं कि जब जन्म हुआ तो मृत्यु होगा, लेकिन लोग इतने पाखंड इस सृष्टि पर तैयार कर दिया है कि लोग जाते जाते अब्बे जिसको भगवान कहते उससे मांगते हैं। नाम उनको भगवान दिया है, मांगते हैं कि देखो हमारा आखिरी समय है, बाकी कुछ हमें दे जाओ, एक आध पड़ासी घर द्वार सोना चांदी कि हम अपने जो पीढ़ी को पीछे छोड़ दिए उनको देकर जाऊं। देखो कितनी गंभीर बात है ये। और जितनी धर्म है सब में वही पाखंड है। और मूल बात यह है कि धर्म आधारित धन पर चलता है। जब धन है तो धर्म है और धन न है तो धर्म ना है। और धर्म के अगर ग्रंथों को जो लोग ने लिखा है उस पर ध्यान दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा असत्य के बातें हैं। मैं एक दो प्रमाण फिर आपको देता हूं। गुजरे दिनों में मैंने आपसे कहा प्रमाण यही है कि परमात्मा जो भगवान है वो ये तो कहते हैं गुरुदेव कि मैं न खाता हूं न पीता हूं न जन्म लेता हूं न मरता हूं। तो अब ये जो धरती के इंसान है ये कौन भगवान बनाए गए है कि वो भगवान के नाम है, ओके औरत लड़का है, ओके नाती पोता है, इतना तरह की सूरज देव जो उनके भी संतान है कि सूरज के संतान वो है, सूरज के संतान वो है, जबकि वो एक दिव्य दृष्टि है, प्रकाश के भंडार है। भला सूर्य देवता के का बेढल तो जाए के विवाह करके औरत बनावे। सोचो इंसान के कमजोर बुद्धि लोगों के साथ क्या क्या करते हैं। और जो लोग इसमें विश्वास करते हैं उनके बुद्धि और आगे नहीं जाता है, वहीं पर थम गया कि ना वो सच्चाई है जबकि वो सब गलत है। जब कोई धर्म के बात करते हैं तो मुझे एक बात याद आ जाता है। संसार में देखिए आप, जितनी धर्म है वहां पर मूल बात यह है हिंसा, ऊंच नीच, भेदभाव। जितने युद्ध जितने हत्या होते संसार में युद्ध के क्षेत्र पर सब धर्म पर आधारित है और कुछ पे नहीं। वो कहते हमारा धर्म ऊंचा है, वो कहते हमारा धर्म ये है। और देखो कुछ और मैं आपके बातें बताता हूं। ये जो लोग ये पुस्तकों को लिखा है वो कहते कि समाज में सिर्फ एक विभिन्न लोग है जिसको भगवान परमात्मा से बातचीत होता है, बाकी जो लोग है वो इनके नीचे है। ये तुम्हारे घर में आकर के कुछ करेगा कुछ कारज, लेकिन तुमने भोजन निकाल कर दिया, वो भोजन को खाते हैं, तुम्हारा भोजन, तुमसे दक्षिणा लेकर चले जाते हैं, दक्षिणा तुम्हारा लेते हैं, खाते पीते तुम्हारे, लेकिन तुम उसके साथ बैठकर नहीं खा सकते हो, कारण कि तुम नीच हो, वो ऊंचा है। लेकिन नीच के हाथ के वो खाते, नीच के धन को लेते हैं। ऐसे ये लोग बनाया है ये संस्था को जिसको धर्म कहते हैं। ये धर्म के नाम पे सिर्फ पाखंड है और कुछ भी इसमें सच्चाई नहीं है।
कहते हैं कोई धर्म वाले कि देखो दान देना, जब तुम्हारे घर में किसी का मृत्यु हुआ तो गौ दान करना, स्लीपर दान करना वगैरह वगैरह। अब मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव भला बताओ, आपके जहां आप रहते हो, तो वो कहने लगा कि मैं तो 77 हूं। तो मैंने पूछा ये स्लीपर, ये लंप, ये गाय, तो वो कहने लगा तनी अच्छी तौर से सोचो, गाय कैसे हमारे पास पहुंचेगा? मैं तो चलता फिरता नहीं हूँ, खाता पीता नहीं हूँ, अब गाय लेकर मैं क्या करूंगा, स्लीपर लेकर मैं क्या करूंगा? ये पाखंडी लोग देखो अपने घरे भर भर के उठा ले जाते हैं और जजमान ठन ठन गोपाल रहते हैं। लेकिन इसमें ये पाखंडी के कसूर नहीं है, ये अपने दिमाग को चलाते कैसे तुमको लूटना है धर्म के नाम पर। तुम मूर्ख हो जो इसको बुलाते हो, तुम पाप करते हो। ये तो पाप करता है, लेकिन तुम इनसे ज्यादा पाप करते हो, कारण कि ये तुमको पीटता है और तुम लात खाते हो बेकसूर। तुम्हारा धन लूट ले जाता है और तुम बैठ करके फिर जाओ कुछ दिन तक कहारो। और ऐसे लोग जो है, पता नहीं है कि हम सब तो माँ के पेट से जन्म लेते, लेकिन ये लोग जो है ना, पता नहीं ये कहां से जन्म लिया, कितना ऊंचा है ये ना सिर्फ एक धर्म में है, सब में। और में देखो, चर्च में लोग जाते हैं, चर्च में भोग विलास होता है, और जब संतान की उत्पत्ति होते तो चर्च के बगल में देखिए शमशान भूमि है, वो बच्चे को मार कर और उसी में डाल देते हैं और फिर से आकर प्रार्थना करते हैं। जिसको प्रार्थना करते उसी को मारकर टांग दिया, उनको प्रार्थना करते। और भी देखो, लोग भगवान के दूत हो गया कि छोट छोट कन्या, 5 साल के कन्या, 6 साल के कन्या के साथ बलात्कार करते, अपने बुक में लिख देते हैं और उनको लोग परमात्मा के दूत मानते हैं। और वो कहते कि मैं घोड़ा पे गया था, परमात्मा से भेंट करके आ गया। अगर तुम इतनी महान हो तो तुम्हारा मृत्यु कैसे हो जाता है? अपनी मृत्यु को रोक लो ना। लेकिन नहीं, और ये जग वाले जो है जजमान, ये उनके पाखंड में आकर के और ये तरह तरह के नाटक में भाग लेते। लेकिन ये लोग पापी है। वो जो नाटक रचाया है वो तो जानता है वो क्या करता है, कारण कि वो सबके धन लूटना। लेकिन एक बात वो भूल जाता है कि एक दिन उनका भी अंत होगा और उनके जितने लूटी हुए धन यही रह जाएंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, धर्म के मतलब है युद्ध करना, धर्म के मतलब ऊंच नीच, झूठ बोलना। ये मन के चंचलता जो है, इनके 10 गुण है, ये उनके 5 गुण है ये धर्म। झूठ, छल, कपट, अहंकार, अभिमान, यही उनका रूप है। तो यहाँ पर तुम जन्म लिए और ये चक्कर में फंस करके इसमें से कभी न निकलना। जब इसमें से निकलना चाहते हो तो ये मन के काबू में करके और उनके 5 सद्गुण को अपनाए। सत्य, त्याग, क्षमा, दया, ज्ञान। ज्ञान परमात्मा है, परमात्मा ही प्रकाश है। तब इस चक्कर में से निकल जाओगे, नहीं तो ये घम चक्कर जो है अरबों साल तक तुमको लपेटे रहेंगे। और ये संस्था वाले जो है, जो धर्म धर्म करते, इनके आत्मा बड़ी गंदा है। ये जिस घर में जाते हैं उनको नाश कर डालते हैं, कारण कि ऊंच लोग है ना, ऊंचा लोग जहां जहां जाते हैं घर को नाश कर डालते हैं, तुमको कंगाल करके और तुमको हंसता है कि कैसे तुमको बेवकूफ बनाकर तुम्हारे हाथ से भोजन खाते, लेकिन तुम उनके साथ बैठ नहीं सकते हो। तुम्हारे प्लेटी में खाते हैं लेकिन तुम्हारे धन लेकर चले जाते हैं झूठ साट के, अंतर तंत्र करके, और तुम्हारे ऊपर वो मजाक उड़ाते हैं और कहते कि मैं धर्म के काम कर रहा हूं। तो धर्म में जितनी चीजें लिखे हैं सब आसक्त है, उसमें प्रमाण कुछ भी नहीं है। मेरे प्रिय आत्माओं, आशा उम्मीद है कि आप अपने ज्ञान इंद्रिया को प्रयोग करोगे और ये बातें सुन करके तनी बैठ के विचार करो कि आप कौन संसार में चल रहे हो, धर्म की अधर्म के संसार में।
अब आप मुझे अनुमति दे, आने वाले दिनों में 5वां विभाग पर मैं ध्यान दूंगा। सुनने के लिए धन्यवाद। हमारा दूरभाष नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। नमस्कार।